शरद ऋतु है। लेकिन बाबा जी कहते हैं कि लगता है कि एक बसंत ऋतु को पता चल गया था पहले से ही कि भगवान राम जनकपुर आने वाले हैं और जनकपुर आएंगे तो बाग में जरूर आएंगे। इसलिए जहाँ बसंत ऋतु रहा लो भाई, ये भगवान के दर्शन करने की लालसा और लोभ से उसी बगीचे में रुक गया कि राम जी आएंगे तो उनका दर्शन प्राप्त होगा। भगवान राम लखन लाल दोनों भाई बाग के द्वार पर पहुंचे, इधर उधर देखने लगे कि कोई मिले जिससे पूछो तब तो बाग में प्रवेश करूं। कोई दिख नहीं रहा है, कोई दिखे उससे मैं पूछूं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कहीं फूल तोड़ने के लिए गए तो करते क्या है कि कोई देख तो नहीं रहा है। लेकिन राम जी और लखन लाल खड़े हैं इसलिए कि कोई दिख नहीं रहा है, कोई दिखे उससे मैं पूछूं। क्योंकि अगर कोई फूल को लगाया है, सेवा कर रहा है, उससे बिना पूछे फूल को तोड़ा जाए तो ये अपराध है। तो राम जी लखन लाल द्वार पर खड़े हो गए और भगवान कृष्ण यहाँ पर होते तो कब के तोड़ के निकल गए होते। यदि माली आता तो उसको भी दो चार चाटा लगा दिए। लेकिन भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। चौदे से चितए पूछ माली गण, चारों तरफ देख रहे हैं। लगे लेन दल फूल मुदित मन। माली द्वार पर आया। माली ने पूछा आपका कैसे आगमन? हम फूल तोड़ने आए हैं। माली ने कहा कि आपको देख करके बड़ा तरस आ रहा है। माली ने कहा कि आपको देख करके बड़ा तरस आ रहा है और तरस आपके साथ में उस पर आ रहा है जिसने आपको भेजा है फूल तोड़ने के लिए। इति कौन पठायो दया नहीं लायो। किसने आपको भेज दिया जिसके हृदय में तनिक भी दया नहीं। इति कौन पठायो दया नहीं लायो। सुकूल तोरो उपायन में रघुराज कहूँ गड़ जई लला। फूलन की पकुरी पायन में। बिना जूता चप्पल पहने हुए आए हो फूल तोड़ने के लिए, क्योंकि पूजा के लिए लेकर के जाना है। यदि आप बाग में गए और फूलों की पंखुड़ियां यदि चुभ गई पैर में तो महाराज अपने महाराज को क्या जवाब देंगे। इसलिए राम जी हम आपको बगीचे में जाने नहीं देंगे। किसी भी कीमत पर हम आपको बगीचे में जाने नहीं देंगे। बगिया बिच जाने न दई है। राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो। राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई है। राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जाने न दई हो। राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोड़ी हम लई है। राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोड़ी लई है। राम जी बिनती सुनो। हाथ जोड़ करके माली खड़ा हो गया। हम आपको अपने बगीचे में जाने नहीं देंगे।
आपको फूल ही की तो आवश्यकता है। हम बढ़िया सुंदर सुंदर जैसे आप कहें वैसे फूल तोड़ करके हम ले आते हैं, आपको दे देंगे और ले जा करके आप अपने गुरु जी को दे देंगे। फूल ही तो चाहिए आपको। राम जी ने कहा लेकिन गुरु जी हमको आदेश दिए फूल तोड़ने के लिए, हम यदि अपने हाथों से न तोड़े तो गुरु आज्ञा की अवहेलना होगी, इसलिए फूल तो हम ही तोड़ेंगे। तो माली ने कहा कि प्रभु वो बात ठीक है, आप फूल तोड़ने के लिए यदि मैं आपसे कह भी दूं आप बगीचे में जाएं, आपके चरण इतने कोमल हैं कि उन चरणों को देख करके हमको तरस आ रहा है। कोमल चरण कमल बिनु पनहि, कोमल चरण कमल बिनु पनहि, पंखुरी पायन गढ़ि जय है राम जी बिनती सुनो, पंखुरी पायन गढ़ि जय है राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाने दई है राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाने दई हो राम जी बिनती सुनो। माली ने कहा हाथ जोड़ करके कि यदि आप बगीचे में गए कुछ आपके पैर में गड़ गया तो मान लीजिए ये बात आप तक रह जाए ठीक है, लेकिन यदि महाराज जनक तक बात पहुंच गई तो हमारी तो नौकरी चली जाएगी। तो लखनलाल ने कहा क्या बात की साफ सफाई नहीं करता? माली ने कहा कि वो तो मैं प्रतिदिन करता हूँ, लेकिन मान लीजिए फूल है लगे, कोई फूल सूख गया उसकी पंखुड़ी तो जमीन पर गिरती रहती है, कोई फूल की पंखुड़ी यदि पैर में चुभ गया तो हमारे लिए तो समस्या हो जाएगी। माली ने कहा चलिए बात ठीक है, हम आपको कहने के अनुसार यदि मैं आपको जाने भी दूं तो बगीचे में आप चले जाएंगे तो बगीचे के भंवरे आपको फूल तोड़ने नहीं देंगे, बगीचे के भंवरे आपको फूल तोड़ने नहीं देंगे। क्यों? माली ने कहा कि भंवरे आज तक तो केवल एक कमल देखे और उन कमलों पर ही मंडराते रहते हैं, लेकिन जब आज बगीचे के भंवरे ये देखेंगे कि कमल में भी कमल, कमल में भी कमल, कमल में भी कमल, ऐसा दृश्य देख करके सारे बगीचे के भंवरे एक साथ आप पर आक्रमण कर देंगे, क्योंकि जो आपका रूप है नव कंज लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुण नव लोचन कंज मुख कंज पद कंजारुण, श्री रामचंद्र कृपालु मजुमन हरण